ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे पिवट टेबल का उपयोग करना और चार्ट लाना। अब अगर हम इस डेटा में जो जानकारी है उसको और व्यवस्थित रूप से चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पर आपको केवल पर्सन वाइज दिख रही है, अगर आप चाहते हैं पर्सन वाइज भी दिख जाए, डिपार्टमेंट वाइज भी आपको पता लग जाए, तो उसके लिए हम फिर पिवट टेबल का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करेंगे और फिर हम ये जाएंगे डेटा पर। मेन्यू बार में जो हमारे सामने ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए नीचे आपको मिलता है पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट रिपोर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर पिवट टेबल, पिवट चार्ट दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। हमने अभी पिवट टेबल इसमें से सिलेक्ट किया। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। वापस नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर चाहिए, मतलब जिस वर्कशीट पर आप काम कर रहे हैं उस वर्कशीट पर अगर ये पिवट टेबल चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें किस जगह आप उस टेबल को चाहते हैं, क्योंकि इधर तो आपका डेटा है, यहाँ तो आपका ऑलरेडी काम चल रहा है। अब आप इसे कहाँ चाहते हैं, मान लीजिए आप इस कॉलम में से चाहते हैं, आपको लोकेशन बताना होगी। मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया तो ये अपने आप उसकी लोकेशन यहाँ ले लेगा और इसके बाद फिर आप फिनिश कर दें। और अगर आपको नई वर्कशीट पर चाहिए तो आप न्यू वर्कशीट सिलेक्ट कर लें और इसके बाद फिनिश पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए नई वर्कशीट आ गई और यहाँ पर अब इस तरह से आपकी टेबल आएगी। यहाँ पर अब ये जो हैं, ये पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट है। ये जो हमारा जो डेटा था उसमें ये 3 आइटम्स थे, नेम ऑफ पर्सन, डिपार्टमेंट और 2011 की सेल। अब इस पिवट टेबल में आप इनको कहाँ चाहते हैं, ये आपको चीज़ें यहाँ से ड्रैग करके वहाँ तक ले जानी होगी। तो यहाँ पर कर्सर रख करके हमने क्लिक किया और इसको ड्रैग किया और ये हमने ड्रॉप रो फील्ड्स हियर, यहाँ पर हमने नेम्स डाल दिए। इसके बाद जो डिपार्टमेंट हैं वो ड्रॉ कॉलम फील्ड्स हियर, कॉलम में थे वो हमने यहाँ डाल दिए। अब ये जो डेटा आइटम है वो हम यहाँ पर ले जाके छोड़ना है, तो सेल्स 2011 हमने यहाँ डाल दी। ये इसको हमने हटा दिया। अब ये देखिए ये आपकी पिवट टेबल पूरी यहाँ पर तैयार हो गई है। यहाँ पूरे नाम हैं। अब ये व्यक्ति का नाम, कौन सा डिपार्टमेंट है ये भी आपको पता चल गया और उसकी टोटल सेल कितनी हुई ये भी आपको पता चल गई। ठीक है, उसी तरह से डिपार्टमेंट वाइज ग्रैंड टोटल भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में ये 2 लोग इस डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने अलग अलग ये सेल किया और उसका टोटल कितना हुआ। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में टोटल सेल हुई है 1,95,000 की। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में टोटल सेल ये हुई है। फर्नीचर वाले में इतनी हुई है। ये इस तरह से आपको हर डिपार्टमेंट का टोटल अलग पता चल जाएगा और हर व्यक्ति द्वारा जो उस फाइनेंशियल ईयर में सेल की गई है उसका ग्रैंड टोटल अलग पता चल जाएगा। अब हमारे सामने ये जो डेटा है इसको अगर हम चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या चार्ट रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आइए अब हम सीखते हैं चार्ट कैसे बनाया जाए या चार्ट कैसे लाया जाए। सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद मेन्यू बार में हम जाएंगे इंसर्ट पर, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको चार्ट का ऑप्शन मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चार्ट टाइप्स मिलेंगे अलग अलग, कॉलम या बार या लाइन या पाए या किस तरह का चार्ट आप चाहते हैं, किस रूप में आप इस डेटा को चार्ट में लाना चाहते हैं। उसके लिए आप जो भी स्टाइल का या जो भी टाइप का चार्ट चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक कर दें। हम चाहते हैं कॉलम, हमने कॉलम पर क्लिक किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से आपका चार्ट आएगा। अब इसके बाद वापस आप फर्दर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर टाइटल्स वाला ऑप्शन खुला हुआ है, इसमें आपको टाइटल डालना है, चार्ट का टाइटल। इस चार्ट को आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो हमने दे दिया सेल्स। ये देखिए ये यहाँ पर टॉप पर आ गया। अब कैटेगरी एक्स एक्सिस में ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर पर्सन्स के नाम हम चाहते हैं तो हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया पर्सन्स नेम। इसके बाद हम आ गए वाई एक्सिस पर, यहाँ पर वैल्यू है, इसमें हमने दे दिया अमाउंट। तो ये देखिए सेल्स, पर्सन्स नेम और ये अमाउंट ये यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो चार्ट लोकेशन
डायलॉग बॉक्स है, ये आपसे पूछेगा कि आप चार्ट को एज अ न्यू शीट चाहते हैं, यानी नई शीट पर चाहते हैं, या फिर एज ऑब्जेक्ट इन चाहते हैं। एज न्यू शीट का मतलब है कि एक नई शीट पर आपको पूरा चार्ट नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें, और इस पर क्लिक करने के बाद फिनिश पर क्लिक कर दें, तो ये देखिए ये आपको नई शीट पर पूरा चार्ट मिल गया है। यहाँ पर जैसा हमने दिया था वो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेल्स चार्ट का टाइटल है, वाई एक्सिस पर अमाउंट है और एक्स एक्सिस पर पर्सन्स नेम है। यहाँ पर ये जो कलर है पर्पल कलर, ये बता रहा है 2010 की सेल, और दूसरा ये जो कलर है ये बता रहा है 2011 की सेल। यहाँ पर आपको ये कंपैरिजन दिख जाएगा 2010 और 11 का। किस व्यक्ति ने ये सेल की है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। जैसे आरती जैन ने 2010 में इतनी सेल की, यहाँ से आपको अमाउंट पता चल जाएगा। 2011 में ये सेल की। ममता पांडे ने 2010 में उसकी सेल ये थी 80,000 तक, और 2011 में वो 80,000 से नीचे आ गई। इस तरह से आप पूरा इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ट को एज ऑब्जेक्ट इन किस तरह से लिया जाए। हम वापस हमारे डेटा पर चलते हैं, और अब हम उसी तरह से हमने नेम ऑफ पर्सन पर क्लिक किया, इंसर्ट पर गए, यहाँ से हमने चार्ट पर क्लिक किया, कॉलम हमने सिलेक्ट करके रखा है, नेक्स्ट पर जाएं और फिर नेक्स्ट पर जाएं, और यहाँ पर हमने चार्ट टाइटल डाल दिया सेल्स, कैटेगरी एक्स एक्सिस पे पर्सन्स नेम, और वाई एक्सिस पर आ गया अमाउंट। और ये अब हमने वापस नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब हम ये दूसरा जो ऑप्शन है एज ऑब्जेक्ट इन, इसको हमने सेलेक्ट किया है। ये पूरी वर्कशीट के रूप में नज़र आ रहा था। अब यहाँ देखिए आपको पीछे से आप जिस वर्कशीट पर काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी आपको इसमें नज़र आती रहेगी। यहाँ पर आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, जैसे हम स्टोर्स में इसे ले रहे हैं, इसके बजाय अगर आप शीट 6 चार्ट 3 के रूप में लेना चाहते हैं या शीट 2 लेना चाहते हैं, किस तरह से किस जगह पे इसको आप चाहते हैं, और ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं, वो आप चुन सकते हैं। हमने चुना है स्टोर्स, इसके बाद हमने फिनिश पर क्लिक कर दिया। ये देखिए ये हमारा चार्ट जो है वो आपके सामने आ गया, और यहाँ पर आप डेटा भी देख सकते हैं और चार्ट भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पूरी वर्कशीट पर देखा था, जो चार्ट है यहाँ पर नीचे नाम है, ये छोटा होने के कारण आपको ठीक तरह से नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप जिस भी कॉलम पर अपना पॉइंटर रखेंगे वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि सीरीज सेल्स 2010 की है, क्योंकि ये पर्पल पे हमारा पॉइंटर रखा हुआ है, और ये किसकी है। मान लीजिए हमने यहाँ रखा तो ये आ गया, ये आरती जैन की है, ज्वेलरी डिपार्टमेंट की है, वैल्यू इतनी है। ऐसे ही अगर आपने किसी और पर रखा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब अगर कोई भी चेंज हम डेटा में करते हैं तो वो चेंज आपको यहाँ कॉलम में भी नज़र आएगा। डेटा के हिसाब से यहाँ पर चार्ट में भी बदलाव अपने आप आ जाएगा। उदाहरण के लिए हम सबसे पहला जो ज्वेलरी वाला है आरती जैन का, ये हम देखते हैं। ये आरती जैन यहाँ पर है। हम देखते हैं 2010 की सेल्स। मान लीजिए हमने इसमें कोई चेंज किया और इसको 50,000 की बजाय हमने इसको 80,000 कर दिया। तो ये यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसको 50 की जगह 80,000 किया, और इसके बाद एंटर प्रेस किया। ये देखिए ये पहले 50,000 थी, कम थी, और अब 80,000 हो गई, तो ये 2011 की सेल से बढ़ कर के यहाँ तक पहुँच गई है। अब मान लीजिए आपको ये चार्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप इस चार्ट पर क्लिक कर दें और इसके बाद आपके कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ से चार्ट गायब हो जाएगा। MS Excel 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा पिवट टेबल का उपयोग करना और चार्ट लाना।